नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वाले साथियों का। साथियों, आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और आपको पुराने पेपर देखना कितना महत्वपूर्ण होता है और आपकी परीक्षाओं में कितने सवाल आते हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हो। तो आज की क्लास में हम आप पेपर यहाँ देख पा रहे होंगे, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का कक्षा 10वीं का पेपर हल करने वाले हैं, यानी हर सवाल के साथ आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि आपका पहला सवाल क्या है। आपका जो पहला सवाल है वो है रामपूर्व वृष स्तंभ शीर्ष का सामान्य परिचय दीजिए। तो इस सवाल का आप उत्तर भी देख पा रहे होंगे। रामपूर्वा जो बैल स्तंभ यानी बैल या वृष एक ही बात होता है। जो स्तंभ वो मौर्य काल की प्रसिद्ध शिल्पकला है। इसमें स्तंभ में जो ऊपर जो शक्तिशाली बैल की जो मूर्ति बनाई गई है, इसकी नक्काशी बहुत ही महत्वपूर्ण, सुंदर और यथार्थवादी है। यह है आपका पहला सवाल का उत्तर। चलिए दूसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे। दूसरा सवाल आपके सामने है कि अजंता का कोई भी एक चित्र का हमें क्या करना है भाई, लेना है और उसकी शैली की विषय वस्तु की हमें वर्णन करके बताना है। तो उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो अजंता की हम यहाँ सिंपल सा तरीके से दे रहे हैं। हम बौद्ध धर्म से संबंधित एक चित्र चुन रहे हैं और उसके बारे में बता देते हैं। देख रहे होंगे आप यहाँ पे सिंपल तरीका बता रहा हूँ याद करने का कि बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का इसमें दृश्य बताया गया है और जो इसमें जो चित्र हैं इसमें सुंदर रंग और भावनाएं दिखाई देती हैं। ये इस सवाल का जवाब है। चलिए तीसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे तीसरे सवाल में किसकी बात की जा रही है? कोंकण मंदिर की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बारे में इसकी मूर्ति और शिल्प कला के बारे में बताना है। तो जो चलिए आप उत्तर देख रहे हैं कि जो कोंकण मंदिर की जो मूर्तियां हैं अत्यंत सुंदर हैं, जीवंत हैं। इसमें नृत्य, संगीत और पशु पक्षी और मानव जीवन के जो दृश्य हैं बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं। आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो, इसलिए मैं फटाफट इस सवाल को या पूरे पेपर को भी हल करवा देता हूं। चलिए अगले सवाल। चौथा सवाल आपके सामने क्या है कि जो जैन लघु चित्रों के बारे में हमें क्या है भी हमें बताना है और कल्प सूत्र के चित्र का सौंदर्यात्मक वर्णन करना है। तो देखिए जवाब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बोर्ड पर। जो जैन लघु चित्रकला, छोटी आकार की जो चित्रकला है, ये जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में भाई बनाई गई है, उनके बारे में जानने के लिए, बताने के लिए बनाई गई है और इसमें चमकीले रंग और धार्मिक विषय होते हैं। ये इस सवाल का जवाब है। आप इसे हर एक वीडियो को इसको जो रोक करके हर एक सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगले सवाल। हमारा अगला सवाल है भाई, लोक कलाकार ग्रामीण समाज की किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं? तो उत्तर आप यहाँ देख पा रहे होंगे सिंपल तरीके से कि जो लोक कला है वो ग्रामीण समाज की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखती हैं। ये लोग रोजगार भी प्रदान करते हैं भाई लोगों के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर। छठा सवाल आपके सामने है कि उन उपयोगी वस्तुओं को सूची बताइए जिन पर कंता की कढ़ाई की जाती है। यानी कंता की कढ़ाई के लिए आप यहाँ पर उत्तर देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा लिख रखा है कि ये साड़ी, रजाई, चादर, कवर और कपड़ों पे की जाती है। चलिए अगले सवाल के लिए। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके इन सवालों को लाया हूँ, पेपर को हल करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आप सवाल देख रहे होंगे, हमें विभिन्न कर्मकांडी लोक कलाओं के नाम बताते हैं। तो आप देख रहे होंगे रंगोली है, अल्पना है, मंडाना है और कोलम है। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल ये जो मैंने यहाँ आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसका जवाब बताइए। चलिए अगले सवाल पर। जो देगा है के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके कोई एक चित्र का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले तो जो देगा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ध्यान रखना कि जो देगा जो फ्रांस के एक प्रसिद्ध कला चित्रकार थे, उन्होंने दैनिक जो क्रियाएं हैं और दैनिक जीवन के दृश्यों को बहुत सुंदर चित्रित किया है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट तरीके से जवाब देना है। ध्यान रखना है कि हमें हर एक सवाल को करना है। लगभग आप देखेंगे कि पूरे जो सवाल हैं वो एक जैसे ही हैं। तो आपका ज़्यादा समय खराब नहीं हो, इसलिए मैं फटाफट हर एक सवाल का उत्तर बता रहा हूँ। वीडियो रोकनी है आपको, स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ऐसी क्लासें आपको बार बार नहीं मिलती। चलिए अगले सवाल पर।
अगला सवाल है कि जो बेन गो है, जो कलात्मक लय है, जो कलात्मक इसकी उपलब्धि और मूल्यांकन के बारे में हमें बताना है। तो आप यहाँ उत्तर देख पा रहे होंगे कि जो बेन गोहे ने, जिसमें क्या है, गहरे रंगों का, भावनात्मक शैली का प्रयोग होता है, इनकी जो पेंटिंग होती है ना, आधुनिक कला में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिंपल सी बात, यहाँ पे सिर्फ गहरे रंगों के बारे में बोलना है, भावनात्मक के बारे में बात करनी है और आधुनिक कला में महत्वपूर्ण योगदान है। सिंपल सा इसका जवाब दे देना। चलिए अगले सवाल। अब यहाँ पे जो घनवाद के विकासात्मक में जो सेजों का क्या योगदान है, इसके बारे में बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो घनवाद है, इसे क्यूबिज्म अंग्रेजी में बोल देते हैं। तो जो घनवाद है, इसमें वस्तुओं में ज्यामितीय आकृतियों में चित्रित की जाती है। ज्यामिति मतलब त्रिभुजी टाइप में, गोल टाइप में, घन टाइप में, घनाभ टाइप में, और इसलिए से ये आगे चलकर घनवाद या जो अंग्रेजी से बना है क्यूबिज्म शैली का विकास हुआ है। चलिए अगले सवाल। देखिए, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट से ये क्लास हो जाए, आपका समय खराब नहीं हो। अगला 12वां सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पिकासो के जीवन की जो 3 शैलियां हैं, इनका हमें नाम बताना है। तो आप यहाँ पे उत्तर देख रहे होंगे, सिंपल सा, ब्लू पीरियड, रोज पीरियड और क्यूबिज्म पीरियड, ये 3 हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जो अगला सवाल है आप देखेंगे, परसिस्टेंस जो मेमोरी है, इस चित्र में प्रतीकात्मक रूप से को पहचानते हुए उनके अर्थ क्या है बताना है। तो सिंपल सी यहाँ पे है, इसके बारे में बता रखा है। ये पिघलती हुई घड़ियां बता रखी हैं जो समय की अनिश्चितता और सपनों जैसे दुनिया, जो सपने जैसी दुनिया का प्रतीक है। यहाँ पे पिघलती हुई घड़ियां जो यहाँ लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको थोड़ा समझना है। आपका जो 14वां सवाल है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 14वां सवाल है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जो भी अगला पेपर का उत्तर चाहिए, पेपर देखना है, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जो 14वां सवाल है, यहाँ पे जो कला में जो घनवाद है उसको परिभाषित करना है। तो उत्तर में आप देखेंगे क्यूबिज्म यानी ये घनवाद ही होता है। तो ये एक आधुनिक कला की शैली है जिसमें वस्तुओं को अलग अलग ज्यामितीय आकार में दिखाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय कला चित्र मुद्रण का विकास की सार प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आपको बता रखा है कि इसमें जो कला है, इसमें लकड़ी, धातु या पत्थर की प्लेट पर चित्र बनाकर कई प्रतियां तैयार की जाती हैं। ये आधुनिक भारतीय कला में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये इस सवाल का सिंपल सा जवाब है। चलिए, इस क्लास का 16वां सवाल और इसके बाद 17वां सवाल होने के बाद आपका पेपर खत्म हो जाता है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है और अगले सवाल आप देख रहे होंगे। इस अगले सवाल का उत्तर भी आपके सामने मैंने आपको यहाँ बता दिया है। चलिए 17वां सवाल आपके सामने है, भारतीय आधुनिक कला की क्रम विकास की समीक्षा करनी है। तो उत्तर आपको मैंने साथ में दिया है कि जो भारतीय आधुनिक कला का जो विकास है 19वीं और 20वीं सदी में हुआ है। इसकी जो पारंपरिक भारतीय जो कला और पाश्चात्य कला की जो शैली का क्या है, इसमें मिश्रण है। ये था आपका पेंटिंग का कक्षा 10वीं का पेपर उत्तर के साथ। मैंने कोशिश की है बहुत जल्दी आपको हर एक सवाल को उत्तर सहित बताने के लिए। आप कमेंट कीजिए अगला पेपर आपको कौन सा चाहिए।